भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर हैं। भारतीय समयानुसार वो 13 फरवरी को तड़के वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। उन्हें अमेरिकी राजधानी के केंद्र में स्थित यूएस प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में ठहराया गया है। आपको बता दें कि इस समय अमेरिका में जमा देने वाली ठंड है, फिर भी भारतीय मूल के कई लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने सुबह सुबह ब्लेयर हाउस पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है कि इस ठंड में गर्मजोशी भरा स्वागत। वाशिंगटन डीसी में इस ठंड के बावजूद भारतीय समुदाय ने मेरा विशेष स्वागत किया, उनका आभार है। आपको बता दें कि अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात 14 फरवरी यानी कल होगी। कार्यक्रम में ट्रंप से मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता, प्रेस वार्ता और डिनर शामिल है। अब आइए आपको बताते हैं कि लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात और वार्ता के मायने क्या हैं? इससे भारत को क्या कुछ हासिल हो सकता है और दोनों देशों के बीच संबंधों पर इसका कैसा असर पड़ेगा, जो हाल के दिनों में थोड़ा तनावपूर्ण देखा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो गले मिलने और हंसी खुशी का माहौल होगा, लेकिन मोदी के इस दौरे में और भी बहुत कुछ ऐसा होगा जिस पर भारत के लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के निजी रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। दोनों के बीच कई हाई प्रोफाइल बैठकें भी हुई हैं। दोनों साथ साथ कई मंचों पर भी दिखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की पहली मुलाकात 2013 में वॉशिंगटन में हुई थी, लेकिन इसके बाद के कार्यक्रमों से दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती विकसित हुई। ह्यूस्टन और अहमदाबाद में आयोजित बड़ी रैलियों में दोनों साथ साथ दिखे थे। दुनिया को देखने के उनके साझा नजरिए, राजनीति और चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका के साझा सामरिक हितों ने दोनों को करीब लाने में मदद की है। इसने अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप को भी मजबूत किया है। यही वजह है कि ट्रंप ने कई बार भारत की आलोचना की है, लेकिन उन्होंने मोदी की आलोचना से हमेशा ही परहेज किया है। इसलिए इस बार भी मोदी जब अमेरिका पहुंचे हैं तो ट्रंप के साथ मिलकर यह तय करेंगे कि आखिर भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी की दिशा क्या होगी। हालांकि दोनों के बीच पहले से चली आ रही ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी स्थिति में है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप कैबिनेट के कुछ मंत्रियों, बिजनेस लीडर्स और भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से मिलेंगे। नरेंद्र मोदी स्पेस एक्स और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि मोदी भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अगर ट्रंप भारत में टेस्ला की गाड़ियां बनाने की फैक्ट्री खोलते हैं तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन ट्रंप और मोदी की नजदीकियों और सामरिक पार्टनरशिप के बावजूद आपसी रिश्तों को यथार्थवादी नजरिए से भी देखना होगा। मोदी के इस दौरे में इस रिश्ते का लेन देन वाला पहलू भी उभर कर आएगा, जो दोनों नेताओं के लिए राहत का सबब हो सकता है, खासकर ट्रंप के लिए, जो कई सारी मांगों की सूची लिए तैयार है। हालांकि भारत ट्रंप को अच्छी तरह जानता है। मोदी कैबिनेट के कई मौजूदा मंत्री ट्रंप के पिछले कार्यकाल में मंत्रालय संभाल ही रहे थे। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान पहले से परिचय की यह भावना पहले भी दिख रही थी। भारत ने सार्वजनिक तौर पर यह संकेत भी दिया है कि वो अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करने और बगैर वैध दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार है। उसने अमेरिकी तेल भी खरीदने के संकेत दिए हैं। भारत ने नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही कुछ अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम भी कर दिया है। इसके साथ ही उसने अमेरिका में बगैर वैध दस्तावेज के रह रहे 104 भारतीयों को वापस ले लिया है। भारत की ओर से पहले से ही इस तरह के कदम उठाने का मकसद यह है कि ट्रंप ऐन वक्त पर कोई खास मांग न रखे, जिससे नए ट्रंप प्रशासन के साथ उसकी खटपट शुरू हो जाए। फिर भी ट्रंप मोदी से टैरिफ में और कटौती करने की मांग कर सकते हैं, ताकि भारत को और वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जा सके और उसके साथ उसका व्यापार घाटा कम हो सके। हाल के कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 46 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, क्योंकि ट्रंप आर्थिक साझेदारी के लिए मोदी से द्विपक्षीय बातचीत की अपील कर सकते हैं, ताकि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के लिए टैरिफ में कटौती कर सके।
हाल के कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका से कारोबारी सौदे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई। भारत के साथ ट्रंप प्रशासन बाइडेन प्रशासन की तुलना में ज्यादा अच्छा वार्ताकार साबित हो सकता है। बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ अपने व्यापार समझौतों में पर्यावरण और श्रम संबंधी शर्तें लगाई थी। ट्रंप बगैर वैध दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे और भारतीयों को वापस लेने की मांग कर सकते हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक अमेरिका में ऐसे भारतीयों की संख्या 7 लाख से अधिक है। अमेरिका में ये ऐसे लोगों का तीसरा बड़ा समूह है। भारत के लिए इससे निपटना मुश्किल और नाजुक मसला होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में संसद में कहा था कि भारत सरकार अमेरिकी सरकार से बात करके ये सुनिश्चित करेगी कि अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस भेजते समय दुर्व्यवहार न किया जाए। दरअसल पिछले दिनों भारत आने वाले लोगों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी। इस पर मोदी सरकार की खासी आलोचना हुई। भारत में इसे लेकर काफी गुस्सा दिखा। जहां तक अमेरिकी तेल की बात है तो 2021 में भारत अमेरिकी तेल निर्यात का सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अब काफी बदलाव देखने को मिला है। इस दौरान भारत अपने करीबी सहयोगी रूस से सस्ता तेल लेने लगा, क्योंकि भारत अमेरिका से कितना तेल खरीदेगा ये इसकी कीमतों पर भी निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात के दौरान टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत हो सकती है। बाइडेन प्रशासन के दौरान दोनों पक्षों के बीच इस पर काफी काम हुआ था। इसका श्रेय 2022 में लागू इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी ICET को जाता है। दोनों पक्ष इसे अपनी सामरिक पार्टनरशिप की बुनियाद मानते हैं। यदि अमेरिका भारत को ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बनाकर चीन को चुनौती देता है तो ये साझेदारी बरकरार रहेगी। जहां तक टेक सेक्टर में आपसी सहयोग का सवाल है तो मोदी H-1B वीजा व्यवस्था बनाए रखने की मांग कर सकते हैं। बेहद कुशल विदेशी कर्मचारियों को दिए जाने वाले इस वीजा व्यवस्था की अमेरिका में खासी आलोचना हो रही है। ट्रंप के ही कुछ असरदार समर्थक ही इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका ने बड़ी तादाद में भारतीय कर्मचारियों को H-1B वीजा दिए हैं। मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर बातें और भी कई सारी हैं। हम करते रहेंगे आपको अपडेट। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। फिलहाल मुझे यानी नीरज प्रियदर्शी को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।